कभी कभी इंसान अपने वर्तमान रिश्ते में पूरी तरह खुश नहीं रह पाता, क्योंकि उसका मन आज में नहीं बल्कि बीते हुए कल में अटका होता है। पुरानी बातें, पुराने लोग, पुराने दर्द, पुराने धोखे, ये सब यादें मन के अंदर ऐसे जमा हो जाती हैं जैसे नदी में रुका हुआ पानी। ऊपर से रिश्ता चलता रहता है, लेकिन भीतर कहीं न कहीं दिल तुलना करता रहता है। पहले ऐसा था, उसने ऐसा किया था, मैं फिर से टूट गया तो। और यही डर धीरे धीरे आज के रिश्ते की मिठास छीनने लगता है। लेकिन क्या सच में पुरानी यादों का विसर्जन संभव है? क्या इंसान अपने बीते हुए दर्द को छोड़कर फिर से पूरे दिल से किसी रिश्ते को जी सकता है? आज हम इसी गहरे विषय को समझेंगे, बहुत शांत तरीके से, बहुत सच्चाई के साथ, ताकि आपका मन भी अतीत के बोझ से मुक्त होकर वर्तमान रिश्ते को महसूस कर सके। मनुष्य का मन बहुत विचित्र होता है। शरीर वर्तमान में रहता है, लेकिन मन अक्सर अतीत में भटकता रहता है। कई लोग बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन भीतर कहीं न कहीं पुरानी यादों की गांठें अभी भी बंधी होती हैं। किसी का पुराना प्रेम, किसी की बेवफाई, किसी का अपमान, किसी की अधूरी उम्मीद, ये सब मन के भीतर ऐसे छिप जाते हैं कि इंसान खुद भी समझ नहीं पाता कि उसका वर्तमान रिश्ता आखिर क्यों पूरी तरह खिल नहीं पा रहा। वह सामने वाले को प्यार तो करता है, लेकिन पूरी तरह खुल नहीं पाता। हर नए रिश्ते में उसे पुराने दर्द की परछाई दिखाई देने लगती है। यही वजह है कि कई रिश्ते बिना किसी बड़ी गलती के भी धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। क्योंकि रिश्ता वर्तमान में होता है, लेकिन मन अतीत में अटका होता है। पुरानी यादों का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि वे इंसान के विश्वास को धीरे धीरे खत्म करने लगती हैं। अगर किसी को पहले धोखा मिला हो, अगर किसी ने पहले बहुत ज्यादा दर्द सहा हो, तो अगली बार वह दिल खोलने से डरता है। वह हर बात में शक करने लगता है। सामने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी सच्चा क्यों न हो, लेकिन पुराने घाव उसे चैन से जीने नहीं देते। कई बार इंसान खुद भी समझ नहीं पाता कि वह इतना असुरक्षित क्यों महसूस करता है। असल में उसका डर वर्तमान व्यक्ति से नहीं होता, उसका डर उस पुराने दर्द से होता है जो अभी तक भीतर जिंदा है। यही कारण है कि कई लोग बार बार कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं इतना ओवरथिंक क्यों करता हूँ, क्योंकि उनका मन आज की घटना को नहीं बल्कि पुराने अनुभवों को दोबारा जी रहा होता है। यादों का विसर्जन करने का मतलब यह नहीं कि इंसान सब कुछ भूल जाए। भूलना संभव भी नहीं होता। विसर्जन का अर्थ होता है उस याद को अपने ऊपर से शक्ति छीन लेने देना। जैसे किसी नदी में फूल बहा दिए जाते हैं, वैसे ही मन के भीतर जमा दर्द को धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि वे अपने दर्द को पकड़कर रखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे दर्द छोड़ देंगे तो शायद उन्होंने अपने साथ हुई गलत बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन सच्चाई यह है कि दर्द को पकड़कर रखने से सबसे ज्यादा नुकसान खुद को होता है। सामने वाला व्यक्ति शायद बहुत पहले आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन हमारा मन अभी भी उसी घटना में अटका रहता है। इसलिए विसर्जन सबसे पहले खुद की शांति के लिए जरूरी होता है। कई लोग अपने वर्तमान रिश्ते को इसलिए खराब कर देते हैं क्योंकि वे हर समय तुलना करते रहते हैं। पहले वाला ऐसा करता था, पहले मुझे इतना समय मिलता था, पहले मुझे ज्यादा समझा जाता था। तुलना धीरे धीरे वर्तमान रिश्ते की सुंदरता खत्म कर देती है। हर व्यक्ति अलग होता है, हर रिश्ता अलग होता है। अगर इंसान हर समय पुराने रिश्तों की छाया लेकर चलेगा तो वह कभी नए रिश्ते को पूरी तरह महसूस ही नहीं कर पाएगा। वर्तमान रिश्ता तभी खिलता है जब इंसान सामने वाले को उसके अपने रूप में स्वीकार करे, न कि पुराने अनुभवों के तराजू में तौले। सबसे गहरी बात यह है कि कई बार इंसान को पुराने व्यक्ति से नहीं
बल्कि अपनी पुरानी पहचान से लगाव होता है। उसे वो समय याद आता है जब वह ज्यादा खुश था, ज्यादा मासूम था, ज्यादा उम्मीदों से भरा हुआ था। इसलिए जब वह पुरानी यादों को छोड़ने की कोशिश करता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह खुद का एक हिस्सा खो रहा हो। लेकिन जीवन का नियम यही है कि हर अनुभव हमें बदलता है। जो इंसान पहले था वही हमेशा नहीं रह सकता। पर इसका मतलब यह नहीं कि खुशी खत्म हो गई। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब जीवन आपको एक नए रूप में आगे बढ़ाना चाहता है। अगर इंसान इस बदलाव को स्वीकार कर ले तो वह अतीत की कैद से बाहर निकलने लगता है। कई बार लोग रात को अकेले बैठकर पुरानी चैट्स पढ़ते हैं, पुराने फोटो देखते हैं, पुराने गाने सुनते हैं और फिर खुद ही टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे सिर्फ याद कर रहे हैं, लेकिन असल में वे अपने घाव को बार बार ताजा कर रहे होते हैं। मन जिस चीज को बार बार देखता है उसी से जुड़ता चला जाता है। इसलिए विसर्जन का पहला कदम होता है उन चीजों से दूरी बनाना जो हर बार आपको पीछे खींच लेती हैं। इसका मतलब नफरत करना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने मन को हील होने का मौका दे रहे हैं। जैसे शरीर के घाव को बार बार छेड़ा जाए तो वह कभी नहीं भरता, वैसे ही मन का घाव भी बार बार यादों में डूबने से नहीं भरता। इंसान को यह समझना बहुत जरूरी है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। कुछ लोग हमें हमारी कमजोरी दिखाते हैं, कुछ हमें मजबूत बनाते हैं और कुछ हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा प्यार कैसा नहीं होता। लेकिन जब इंसान हर टूटे रिश्ते को अपनी असफलता मान लेता है तब वह खुद से नफरत करने लगता है। वह सोचने लगता है कि शायद उसमें ही कोई कमी थी, जबकि कई बार रिश्ता खत्म होने का कारण सिर्फ इतना होता है कि दो लोग एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। हर अंत का मतलब यह नहीं कि आप गलत थे। कई बार अंत सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत होता है। आजकल बहुत लोग इमोशनल बैगेज लेकर नए रिश्तों में जाते हैं। बाहर से वे कहते हैं कि वे आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन भीतर से अभी भी डर, गुस्सा, दर्द और शिकायतें मौजूद रहती हैं। फिर वही दर्द धीरे धीरे नए रिश्ते में भी दिखाई देने लगता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, बार बार रीअश्योरेंस मांगना, हर बात में इनसिक्योरिटी महसूस करना, ये सब संकेत होते हैं कि पुराना दर्द अभी पूरी तरह गया नहीं है। इसलिए किसी नए रिश्ते को शुरू करने से पहले खुद को इमोशनली साफ करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर मन अभी भी पुराने तूफान में फंसा है तो नया रिश्ता भी शांति नहीं दे पाएगा। कई लोग सोचते हैं कि समय अपने आप सब ठीक कर देगा, लेकिन सिर्फ समय काफी नहीं होता। अगर इंसान भीतर से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो सालों बाद भी दर्द वैसा ही रहता है। कई लोग 10-10 साल पुरानी बातों को आज भी उसी इंटेंसिटी से महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने दर्द को समझने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने सिर्फ उसे दबाया। लेकिन दबा हुआ दर्द खत्म नहीं होता, वह सिर्फ भीतर जमा होता रहता है। इसलिए हीलिंग का मतलब दर्द को नजरअंदाज करना नहीं, बल्कि उसे समझना होता है। जब इंसान खुद से ईमानदारी से पूछता है, मुझे सबसे ज्यादा चोट किस बात से लगी थी, तभी हीलिंग शुरू होती है। जब इंसान अपने दर्द को पहचानने लगता है, तब उसे यह भी समझ आने लगता है कि उसे सबसे ज्यादा तकलीफ घटना से नहीं, बल्कि उससे जुड़ी भावना से हुई थी। किसी को इसलिए दर्द नहीं होता कि रिश्ता खत्म हो गया। असली दर्द इस बात का होता है कि उसने खुद को उस रिश्ते में पूरी तरह सच्चाई से दिया था। उसे उम्मीद थी कि सामने वाला हमेशा साथ रहेगा। उसे भरोसा था कि उसका दिल सुरक्षित है। लेकिन जब वही भरोसा टूटता है, तब इंसान सिर्फ दूसरे व्यक्ति से नहीं टूटता, वह खुद से भी टूटने लगता है। उसे लगने लगता है कि अब वह किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा।
यही वजह है कि कई लोग पुराने रिश्ते के खत्म होने के बाद इमोशनली बंद हो जाते हैं। वे लोगों से बात करते हैं, हंसते हैं, सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर से किसी को अपने करीब आने नहीं देते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर फिर से दिल लगाया तो शायद फिर वही दर्द मिलेगा। लेकिन जीवन का सबसे सुंदर सत्य यही है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। एक व्यक्ति की गलती की सजा पूरे संसार को नहीं दी जा सकती। अगर किसी एक ने आपका भरोसा तोड़ा, इसका मतलब यह नहीं कि हर रिश्ता आपको तोड़ देगा। पर समस्या यह है कि मन सुरक्षा चाहता है, इसलिए वह पुरानी घटनाओं को ढाल बना लेता है। वह कहता है, दूरी बनाकर रखो वरना फिर चोट लगेगी। धीरे धीरे इंसान खुद को बचाने के चक्कर में प्यार महसूस करना ही बंद कर देता है। उसे लगता है कि वह मजबूत हो गया है, जबकि सच्चाई यह होती है कि उसने अपने दिल के चारों तरफ दीवार बना ली होती है। और दीवारें सिर्फ दर्द को नहीं रोकती, वे प्यार को भी अंदर आने से रोक देती हैं। पुरानी यादों का विसर्जन करने के लिए सबसे पहले यह स्वीकार करना जरूरी होता है कि जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा। बहुत लोग भीतर ही भीतर पुराने समय को वापस लाने की कोशिश करते रहते हैं। वे सोचते हैं, काश ऐसा न हुआ होता, काश मैंने वो बात न कही होती, काश वो लौट आए। लेकिन काश में जीने वाला इंसान वर्तमान खो देता है, क्योंकि उसका मन उस दरवाजे को पकड़कर बैठा रहता है जो बंद हो चुका है। जीवन आगे बढ़ता रहता है, लेकिन उसका मन पीछे खड़ा रहता है। इसलिए हीलिंग का सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी कदम है स्वीकार करना। स्वीकार करना कि कुछ लोग अब आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं हैं। कुछ बातें अब सिर्फ यादें हैं, और कुछ अध्याय दोबारा नहीं खुलेंगे। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यही सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब इंसान वास्तविकता को स्वीकार करता है, तभी वह अपने भीतर शांति पैदा कर पाता है। कई लोग बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से वे अभी भी अतीत से लड़ रहे होते हैं। वे हर दिन अपने मन में वही पुरानी बहसें दोहराते रहते हैं। कभी खुद को दोष देते हैं, कभी सामने वाले को। लेकिन लगातार मानसिक लड़ाई इंसान को भीतर से थका देती है। इसलिए कभी कभी सबसे जरूरी चीज जीतना नहीं, बल्कि छोड़ देना होता है। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता, हर दर्द का क्लोजर जरूरी नहीं होता। कई बार शांति सिर्फ तब मिलती है जब इंसान कहना सीखता है, जो हुआ वह अब खत्म हो चुका है, और मैं खुद को आज में जीने की अनुमति देता हूं। वर्तमान रिश्ते को जीने के लिए मन को वर्तमान में लाना पड़ता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब भी नया रिश्ता थोड़ा गहरा होने लगता है, पुरानी यादें अचानक सामने आने लगती हैं। मन कहता है, पिछली बार भी शुरुआत अच्छी थी, बाद में सब बदल गया। यही डर इंसान को खुलकर प्यार करने से रोकता है। वह आधा दिल लगाता है, आधा बचाकर रखता है। उसे लगता है कि वह खुद को सुरक्षित रख रहा है, लेकिन असल में वह खुद को अधूरे रिश्ते में धकेल रहा होता है। कोई भी रिश्ता तब तक पूरी गर्माहट नहीं दे सकता जब तक दोनों लोग पूरी ईमानदारी से उसमें मौजूद न हों। और मौजूद रहने के लिए अतीत की पकड़ ढीली करनी पड़ती है। बहुत बार इंसान अपने पुराने दर्द को अपनी पहचान बना लेता है। वह हर जगह खुद को एक टूटे हुए इंसान की तरह देखने लगता है। अगर कोई उसे प्यार भी देना चाहे तो उसे विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि शायद यह भी कुछ समय बाद बदल जाएगा, इसलिए वह खुद ही दूरी बना लेता है। धीरे धीरे उसका मन यह मानने लगता है कि खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं, लेकिन यह सोच ही इंसान को बार बार दुख की तरफ खींचती है। मन जिस चीज पर विश्वास करता है, वही अनुभव बार बार जीवन में दिखाई देने लगता है। इसलिए हीलिंग सिर्फ पुराने दर्द को भूलने का नाम नहीं है। हीलिंग का मतलब है अपने भीतर दोबारा विश्वास पैदा करना।
यह विश्वास कि हर रिश्ता आपको चोट नहीं देगा, हर इंसान आपको छोड़कर नहीं जाएगा और आप फिर से खुश होने के योग्य हैं। कई लोग अपने वर्तमान साथी के साथ रहते हुए भी इमोशनली कहीं और अटके रहते हैं। वे सामने वाले की बात सुनते हैं, लेकिन भीतर कहीं पुरानी यादें चल रही होती हैं। कभी कोई पुराना वाक्य याद आ जाता है, कभी कोई पुराना चेहरा, कभी कोई अधूरी बात। धीरे धीरे वर्तमान साथी को महसूस होने लगता है कि रिश्ता होते हुए भी कुछ अधूरा है। क्योंकि शरीर साथ हो सकता है, लेकिन अगर मन साथ नहीं है तो रिश्ता गहराई नहीं पकड़ पाता। इसलिए वर्तमान रिश्ते के प्रति ईमानदारी का मतलब सिर्फ वफादारी नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि आप अपने मन को सच में आज में लाने की कोशिश करें। मन का विसर्जन अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। जैसे नदी में मिट्टी धीरे धीरे बहती है, वैसे ही पुराने दर्द भी समय और समझ के साथ हल्के होते जाते हैं। लेकिन इसके लिए इंसान को खुद के साथ बैठना पड़ता है, खुद से भागना बंद करना पड़ता है। कई लोग हर समय खुद को व्यस्त रखते हैं ताकि उन्हें अपने भीतर की खाली जगह महसूस न हो। लेकिन जितना ज्यादा इंसान भागता है, उतना ही उसका दर्द पीछे पीछे चलता रहता है। इसलिए कभी कभी अकेले बैठकर अपने मन को सुनना जरूरी होता है, रोना जरूरी होता है, अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करना जरूरी होता है। क्योंकि दबे हुए आंसू कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, वे सिर्फ भीतर भारीपन बन जाते हैं। धीरे धीरे जब इंसान खुद को समझने लगता है, तब उसे यह एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अतीत नहीं था, बल्कि अतीत को पकड़कर रखने की उसकी आदत थी। कुछ लोग चले गए, कुछ बातें खत्म हो गईं, लेकिन मन उन्हें बार बार जीवित करता रहा। और यही आदत वर्तमान की खुशी को खा जाती है। इसलिए विसर्जन का मतलब सिर्फ किसी व्यक्ति को छोड़ना नहीं, बल्कि उस मानसिक पकड़ को छोड़ना होता है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। जब इंसान धीरे धीरे अतीत की पकड़ ढीली करने लगता है, तब उसके भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेने लगती है। शुरुआत में यह शांति बहुत हल्की होती है, जैसे लंबे तूफान के बाद अचानक हवा धीमी पड़ जाए। पहले मन हर छोटी बात पर बेचैन हो जाता था, हर याद दिल को हिला देती थी, लेकिन अब वही यादें धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान पूरी तरह भूल गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब वह उन यादों का कैदी नहीं रहा। पहले जहां हर पुराना गाना दर्द देता था, अब वही गाना सिर्फ एक बीता हुआ समय लगता है। पहले जहां हर पुरानी तस्वीर देखकर दिल टूटता था, अब वही तस्वीर सिर्फ एक कहानी जैसी महसूस होती है। यही असली हीलिंग होती है, जब यादें रहती हैं, लेकिन वे आपकी शांति छीनना बंद कर देती हैं। बहुत लोग यह गलती करते हैं कि वे हीलिंग को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि एक दिन में सब ठीक हो जाए। लेकिन मन कोई मशीन नहीं है। अगर किसी दर्द ने वर्षों तक आपके भीतर जगह बनाई है, तो उसे बाहर जाने में भी समय लगेगा। इसलिए खुद को समय देना बहुत जरूरी है। कई लोग खुद पर गुस्सा करते हैं कि मैं अभी तक मूव ऑन क्यों नहीं कर पाया, लेकिन हीलिंग कोई प्रतियोगिता नहीं है। हर इंसान का दर्द अलग होता है, हर इंसान का मन अलग होता है। कुछ लोग जल्दी संभल जाते हैं, कुछ को ज्यादा समय लगता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान खुद को टूटने के लिए दोष देना बंद करे। क्योंकि जब तक इंसान खुद को कमजोर समझता रहेगा, तब तक उसका मन और भारी होता जाएगा। कई बार इंसान अतीत को इसलिए नहीं छोड़ पाता क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसने वो यादें छोड़ दी तो शायद उसका प्यार भी झूठा साबित हो जाएगा। उसे लगता है कि दर्द को पकड़कर रखना ही उसकी सच्चाई का प्रमाण है। लेकिन सच्चा प्रेम किसी को पकड़कर रखने में नहीं, बल्कि उसकी याद से शांति पाने में होता है। अगर कोई रिश्ता खत्म हो गया,
तो इसका मतलब यह नहीं कि वह पूरी तरह बेकार था। शायद उसने आपको कुछ सिखाया। शायद उसने आपको भावनाओं की गहराई समझाई। शायद उसने आपको अपने भीतर की ताकत दिखाई। हर रिश्ता जीवन में कोई न कोई निशान छोड़ता है, लेकिन हर निशान को घाव बनाकर रखना जरूरी नहीं होता। कुछ निशानों को अनुभव बनाकर भी जिया जा सकता है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग इमोशनली प्रेजेंट नहीं रह पाते। वे किसी के साथ बैठते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और होता है। वे सुनते कम हैं, तुलना ज्यादा करते हैं। उन्हें सामने वाला व्यक्ति नहीं दिखाई देता, बल्कि पुरानी घटनाओं की परछाइयां दिखाई देती हैं। यही वजह है कि कई अच्छे रिश्ते भी धीरे धीरे थक जाते हैं, क्योंकि रिश्ता सिर्फ शब्दों से नहीं चलता। रिश्ता मन की उपस्थिति से चलता है। अगर आपका मन अभी भी अतीत में कैद है, तो सामने वाला चाहे कितना भी सच्चा क्यों न हो, वह आपके भीतर तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए वर्तमान रिश्ते को जीने का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है। इसका मतलब है सच में उस व्यक्ति को महसूस करना, उसे बिना पुराने डर के देखना। कई लोग अपने पुराने दर्द को छुपाने के लिए बहुत कठोर बन जाते हैं। वे कहते हैं, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूं। लेकिन भीतर से उनका मन अभी भी प्यार चाहता है, अपनापन चाहता है, सुरक्षा चाहता है। समस्या यह नहीं कि उन्हें प्यार नहीं चाहिए। समस्या यह है कि उन्हें दोबारा टूटने का डर होता है। इसलिए वे पहले ही दूरी बना लेते हैं। लेकिन लगातार भावनात्मक दूरी इंसान को भीतर से खाली करने लगती है। इंसान बाहर से मजबूत दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर अकेलापन उसे धीरे धीरे खा जाता है। इसलिए हीलिंग का मतलब सिर्फ दर्द से बाहर आना नहीं है। हीलिंग का मतलब है दोबारा जीवन को महसूस करने की हिम्मत पैदा करना। पुरानी यादों का विसर्जन तब और कठिन हो जाता है जब इंसान खुद को बार बार दोष देता है। कई लोग सालों तक यही सोचते रहते हैं, अगर मैं थोड़ा और अच्छा होता, अगर मैंने वो गलती न की होती, अगर मैं उसे रोक लेता। लेकिन जीवन हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हर रिश्ता सिर्फ एक इंसान की कोशिश से नहीं चलता। दो लोगों की समझ, समय, परिस्थिति और भावनाएं मिलकर रिश्ता बनाती हैं। इसलिए हर टूटे रिश्ते का पूरा बोझ खुद पर लेना इंसान को भीतर से तोड़ देता है। कुछ चीजें सिर्फ इसलिए खत्म हो जाती हैं क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका होता है। और यह बात समझना बहुत जरूरी है कि हर अंत आपकी कमी नहीं होता। जब इंसान खुद को माफ करना सीख जाता है, तब हीलिंग बहुत तेज हो जाती है। क्योंकि सबसे गहरा बोझ अक्सर दूसरे लोगों का नहीं, बल्कि खुद के प्रति अपराध बोध का होता है। इंसान बाहर से सबको माफ कर देता है, लेकिन भीतर से खुद को सजा देता रहता है। वह सोचता है कि शायद वह प्यार के योग्य नहीं था, शायद उसी में कोई कमी थी। लेकिन सच यह है कि हर इंसान गलतियां करता है। हर इंसान कभी न कभी भावनाओं में उलझता है। और इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा टूटे रहने के लिए बना है। खुद को माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा को आजाद करना होता है। धीरे धीरे जब इंसान खुद को समझने लगता है, तब वह यह महसूस करता है कि वर्तमान रिश्ता किसी पुराने व्यक्ति की जगह लेने नहीं आया है। हर रिश्ता अलग होता है। अगर आप हर नए इंसान से पुराने जैसा व्यवहार उम्मीद करेंगे, तो आप कभी भी उसकी असली खूबसूरती देख ही नहीं पाएंगे। कुछ लोग बहुत शांत तरीके से प्यार जताते हैं, कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कुछ केयर करके अपना प्रेम दिखाते हैं। लेकिन अगर मन हर समय अतीत की भाषा में सोचता रहेगा, तो वर्तमान की भावनाएं समझ ही नहीं आएंगी। इसलिए रिश्तों को महसूस करने के लिए मन को खाली करना पड़ता है। खाली मन ही नए प्रेम को जगह दे सकता है। जिस मन में हर समय शिकायतें, डर और पुरानी आवाजें भरी हों, वहां नया रिश्ता सांस नहीं ले पाता। इसलिए विसर्जन जरूरी है।
जैसे पूजा के बाद मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, सम्मान के साथ, कृतज्ञता के साथ, वैसे ही कुछ यादों को भी सम्मान पूर्वक विदा करना पड़ता है। नफरत के साथ नहीं, बदले के साथ नहीं, बल्कि इस समझ के साथ कि उनका समय अब पूरा हो चुका है। क्योंकि जब तक इंसान बीते हुए कल को पकड़े रहेगा, तब तक आज का रिश्ता पूरी तरह उसके दिल तक पहुंच नहीं पाएगा। धीरे धीरे इंसान को यह समझ आने लगता है कि अतीत को पकड़कर रखना सिर्फ भावनात्मक आदत बन चुकी थी। कई लोग सालों तक दुखी इसलिए नहीं रहते क्योंकि दर्द बहुत बड़ा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका मन उस दर्द के साथ जीना सीख चुका होता है। दर्द उनकी सोच का हिस्सा बन जाता है। वे हर बात को उसी नजर से देखने लगते हैं। अगर सामने वाला थोड़ी देर जवाब न दे तो उन्हें पुराना धोखा याद आ जाता है। अगर कोई थोड़ा दूर लगे तो उन्हें लगता है कि अब यह रिश्ता भी खत्म होने वाला है। यानी वर्तमान की हर घटना पर अतीत की छाया पड़ने लगती है। और यही वह जगह है जहां इंसान को खुद को रोककर समझना पड़ता है कि हर परिस्थिति पुरानी कहानी नहीं होती। मन की सबसे बड़ी आदत यही है कि वह सुरक्षा चाहता है। अगर उसे पहले चोट लगी हो तो वह हर नए रिश्ते में खतरा ढूंढने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार रिएश्योरेंस मांगते हैं। उन्हें हर समय यह सुनना अच्छा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा साथ हूं। क्योंकि उनके भीतर का डरा हुआ हिस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ होता। लेकिन सच यह है कि कोई दूसरा इंसान आपके भीतर की हर असुरक्षा को हमेशा शांत नहीं कर सकता। कुछ हीलिंग खुद को खुद देनी पड़ती है। अगर इंसान पूरी तरह अपनी शांति दूसरे के व्यवहार पर छोड़ देगा तो वह हमेशा डर में जीता रहेगा। इसलिए सबसे जरूरी है खुद के भीतर भरोसा पैदा करना। यह भरोसा कि अगर भविष्य में कभी कुछ गलत भी हुआ तब भी आप खुद को संभाल लेंगे। कई लोग अपने पुराने रिश्तों को आइडियलाइज करने लगते हैं। समय बीतने के बाद उन्हें सिर्फ अच्छी बातें याद रहती हैं। उन्हें लगता है कि शायद वही रिश्ता सबसे सच्चा था, वही इंसान सबसे खास था। लेकिन मन अक्सर दर्द के बाद वास्तविकता को बदल देता है। वह बुरी बातों को धीरे धीरे धुंधला कर देता है और अच्छी बातों को चमकाने लगता है। यही वजह है कि लोग बार बार पीछे देखने लगते हैं। लेकिन अगर कोई रिश्ता सच में इतना शांत और सुंदर होता तो शायद वह टूटता ही नहीं। हर रिश्ते में कुछ न कुछ कमी थी, कुछ न कुछ दर्द था। इसलिए अतीत को पूरी तरह परफेक्ट मान लेना भी एक मानसिक भ्रम बन जाता है। और यह भ्रम इंसान को वर्तमान की सच्चाई देखने से रोक देता है। आज बहुत लोग फिजिकली साथ होते हैं लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड होते हैं। वे एक ही घर में रहते हैं, एक ही कमरे में बैठते हैं, लेकिन उनके बीच गहराई नहीं बन पाती। इसका एक बड़ा कारण यही होता है कि उनका मन कहीं और अटका रहता है। कुछ लोग पुराने रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाते, कुछ पुराने अपमान से, कुछ अपने बचपन के घावों से। और जब तक इंसान अपने भीतर की अधूरी भावनाओं को नहीं समझता, तब तक वह किसी भी रिश्ते में पूरी तरह उपस्थित नहीं हो पाता। इसलिए रिश्ते सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं चलते, रिश्ते दो मनों के बीच चलते हैं। और अगर मन भारी हो तो रिश्ता भी धीरे धीरे भारी महसूस होने लगता है। पुरानी यादों का विसर्जन करने के लिए इंसान को अपने भीतर एक नया अर्थ बनाना पड़ता है। अगर वह हर टूटे हुए अनुभव को सिर्फ दर्द की तरह देखेगा तो उसका मन हमेशा कमजोर रहेगा। लेकिन अगर वह समझे कि हर अनुभव ने उसे कुछ सिखाया, कुछ बदला, कुछ परिपक्व बनाया, तब वही अनुभव ताकत बन सकता है। कई लोग अपने सबसे कठिन समय के बाद ज्यादा समझदार, ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा गहरे इंसान बन जाते हैं। दर्द हमेशा इंसान को खत्म नहीं करता। कई बार वही दर्द इंसान को नया रूप देता है। लेकिन यह तभी संभव होता है जब इंसान दर्द में डूबे रहने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करे।
कभी कभी इंसान को अकेले बैठकर अपने पुराने रिश्ते को मन ही मन धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद इस बात के लिए नहीं कि उसने दर्द दिया, बल्कि इस बात के लिए कि उसने जीवन को गहराई से महसूस करना सिखाया। जिसने कभी सच्चा लगाव महसूस किया हो, वही टूटने का दर्द समझ सकता है, और जिसने दर्द समझा हो, वही दूसरों की भावनाओं को सच में समझ पाता है। इसलिए हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, इंसान को भीतर से कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। लेकिन सीख को साथ रखना जरूरी है, घाव को नहीं। धीरे धीरे जब इंसान वर्तमान को महसूस करना शुरू करता है, तब उसे छोटी छोटी चीजें भी खूबसूरत लगने लगती हैं। किसी का सच्चे मन से हाल पूछना, बिना वजह मुस्कुराना, थक जाने पर पास बैठना, ये सब चीजें फिर से दिल को छूने लगती हैं। क्योंकि अब मन तुलना नहीं कर रहा होता। अब वह हर बात को पुराने रिश्ते के तराजू में नहीं तौल रहा होता। यही वह क्षण होता है जब इंसान सच में दोबारा जीना शुरू करता है। पहले वह सिर्फ दिन काट रहा था, अब वह जीवन महसूस करने लगता है। लेकिन हीलिंग का रास्ता सीधा नहीं होता। कई बार इंसान महीनों तक ठीक महसूस करता है, और फिर अचानक कोई पुरानी याद उसे फिर से कमजोर कर देती है। कोई गाना, कोई जगह, कोई तारीख, कोई शब्द, और अचानक सब कुछ फिर से याद आने लगता है। ऐसे समय में बहुत लोग सोचते हैं कि उनकी हीलिंग खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। हीलिंग का मतलब यह नहीं कि यादें कभी वापस नहीं आएंगी। हीलिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि अब वे यादें आपको पहले जितना तोड़ नहीं पाएंगी। पहले जहां आप कई दिनों तक टूट जाते थे, अब शायद कुछ घंटों में खुद को संभाल लेते हैं। यही धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। मन को वर्तमान में लाने का सबसे बड़ा तरीका है अपने आज को महत्व देना। बहुत लोग अपने वर्तमान रिश्ते की अच्छाइयों को इसलिए महसूस नहीं कर पाते क्योंकि वे हर समय अतीत के नुकसान पर ध्यान देते रहते हैं। लेकिन जो इंसान हर समय पीछे देखता रहेगा, वह सामने की खूबसूरती कैसे देख पाएगा? जीवन हमेशा आज में घटित होता है। प्यार भी आज में महसूस होता है। अपनापन भी आज में मिलता है। अगर मन हर समय बीते हुए कल में रहेगा, तो आज का रिश्ता चाहे कितना भी सच्चा क्यों न हो, उसका आनंद महसूस नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होता है कि शांति पाने के लिए सब कुछ भूलना जरूरी नहीं, बल्कि खुद को वर्तमान में वापस लाना जरूरी है। क्योंकि अतीत सिर्फ एक स्मृति है, लेकिन जीवन अभी चल रहा है। और जो इंसान आज को महसूस करना सीख जाता है, वही सच में रिश्तों को जी पाता है। जब इंसान वर्तमान में जीना सीखने लगता है, तब उसे एहसास होता है कि जीवन हमेशा उसके सामने नई संभावनाएं लेकर खड़ा था। लेकिन उसका मन ही पीछे मुड़कर देखने में इतना व्यस्त था कि वह उन संभावनाओं को देख नहीं पा रहा था। कई लोग अपने जीवन के सबसे सुंदर रिश्तों को सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे पुराने दर्द से बाहर नहीं निकल पाते। सामने वाला उन्हें सच्चा प्यार दे रहा होता है, समझ रहा होता है, साथ निभा रहा होता है, लेकिन उनका मन हर समय किसी पुराने डर से लड़ रहा होता है। और धीरे धीरे रिश्ता थकने लगता है, क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा उस दिल तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर सकता जो भीतर से बंद हो चुका हो। इंसान को यह समझना बहुत जरूरी है कि हर रिश्ता विश्वास पर टिकता है, लेकिन विश्वास सिर्फ सामने वाले पर नहीं होता, विश्वास खुद पर भी होता है। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है कि आप किसी भी परिस्थिति को संभाल सकते हैं, तो आप हमेशा डर में रहेंगे। इसलिए हीलिंग का असली उद्देश्य सिर्फ किसी को भूलना नहीं होता। उसका उद्देश्य यह होता है कि इंसान खुद के भीतर इतनी स्थिरता पैदा कर सके कि वह फिर से जीवन पर भरोसा कर सके। जब इंसान भीतर से मजबूत होने लगता है, तब वह प्यार को पकड़कर नहीं, बल्कि महसूस करके जीता है।
उसे हर समय खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि अब वह जानता है कि उसका अस्तित्व सिर्फ किसी एक रिश्ते पर निर्भर नहीं है। बहुत लोग अपने अतीत को इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वही उनकी सबसे गहरी भावनात्मक कहानी थी। उन्हें डर होता है कि शायद वे फिर कभी वैसा महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जीवन की खूबसूरती यही है कि हर चरण में भावनाएं बदलती हैं। कुछ रिश्ते बहुत तीव्र होते हैं, कुछ बहुत शांत, कुछ आपको जुनून देते हैं, कुछ आपको सुकून देते हैं। लेकिन जो इंसान हर समय पुराने एहसासों को दोहराना चाहता रहेगा, वह नए अनुभवों की सुंदरता कभी महसूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीवन कभी खुद को बिल्कुल वैसे दोहराता नहीं है। हर नया रिश्ता अपनी अलग भाषा लेकर आता है। कई बार वर्तमान रिश्ता इसलिए भी कमजोर होने लगता है क्योंकि इंसान सामने वाले को उसकी वास्तविकता में नहीं देखता। वह उसे अपने पुराने अनुभवों के चश्मे से देखने लगता है। अगर पहले किसी ने झूठ बोला था, तो अब हर छोटी बात में शक दिखाई देता है। अगर पहले किसी ने छोड़ दिया था, तो अब हर दूरी अबैंडनमेंट जैसी लगती है। धीरे धीरे वर्तमान साथी को महसूस होने लगता है कि उसे उसके अपने व्यक्तित्व के लिए नहीं, बल्कि किसी पुराने डर के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। और यह स्थिति रिश्ते को बहुत थका देती है। इसलिए किसी भी नए रिश्ते के साथ न्याय करने के लिए जरूरी है कि इंसान पुराने अध्यायों का बोझ धीरे धीरे नीचे रखे। कई लोग कहते हैं, मैं भूलना चाहता हूं, लेकिन यादें खुद ब खुद आ जाती हैं। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। मन को जब किसी चीज से गहरा लगाव होता है, तो वह उसे जल्दी नहीं छोड़ता। लेकिन यादों का आना समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब इंसान हर बार उन यादों में डूब जाता है। धीरे धीरे इंसान को अपने मन को यह सिखाना पड़ता है कि यादें आ सकती हैं, लेकिन अब उन्हें जीवन पर नियंत्रण नहीं करने देना है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार और स्मृतियां भी आती जाती रहती हैं। अगर इंसान हर बादल को पकड़कर बैठ जाएगा, तो वह कभी खुला आसमान देख ही नहीं पाएगा। पुरानी यादों से मुक्त होने का एक महत्वपूर्ण तरीका यह भी है कि इंसान अपने वर्तमान जीवन में नए अर्थ पैदा करे। सिर्फ किसी को भूलने की कोशिश करने से मन खाली नहीं होता। मन को नई ऊर्जा चाहिए, नए अनुभव चाहिए, नई भावनाएं चाहिए। इसलिए जब इंसान अपने जीवन में नए उद्देश्य बनाता है, खुद को समझने लगता है, अपने रिश्तों में सच्ची उपस्थिति लाने लगता है, तब अतीत धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। क्योंकि अब उसका पूरा अस्तित्व सिर्फ पुराने दर्द के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा होता। कई लोग अपने भीतर इतनी गहरी इमोशनल लोनलीनेस महसूस करते हैं कि वे बार बार उसी पुराने व्यक्ति को याद करने लगते हैं जिसने कभी उन्हें अपनापन दिया था। लेकिन इंसान को यह समझना पड़ता है कि अकेलापन हमेशा किसी व्यक्ति की कमी से नहीं आता। कई बार अकेलापन खुद से डिस्कनेक्ट होने से आता है। जब इंसान खुद के साथ शांति से नहीं रह पाता, तब वह दूसरों में लगातार सहारा ढूंढता है। और यही वजह है कि कुछ लोग किसी रिश्ते के खत्म होने के बाद पूरी तरह टूट जाते हैं, क्योंकि अब वह प्यार को जरूरत की तरह नहीं, बल्कि एक सुंदर अनुभव की तरह जीता है। अब वह किसी को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करता। अब वह हर पल को महसूस करता है, लेकिन उसमें खुद को खोता नहीं है। धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है। पहले जहां हर पुरानी बात दिल को चुभती थी, अब वही बातें सिर्फ जीवन के अध्याय जैसी लगने लगती हैं। इंसान समझने लगता है कि कुछ लोग हमेशा साथ रहने के लिए नहीं आते। कुछ लोग सिर्फ रास्ता दिखाने आते हैं। कुछ रिश्ते हमें स्थायी खुशी नहीं देते, लेकिन वे हमें जीवन की गहराई जरूर सिखा जाते हैं। और शायद यही उनका उद्देश्य था। वर्तमान रिश्ते को सच में जीने के लिए सबसे जरूरी चीज है भावनात्मक ईमानदारी। अगर मन अभी भी दुखी है,
तो उसे समझना होगा। अगर डर है तो उसे स्वीकार करना होगा, क्योंकि जो भावनाएं स्वीकार नहीं की जाती वे भीतर छिपकर रिश्तों को प्रभावित करती रहती हैं। लेकिन जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई से भागना बंद कर देता है, तब हीलिंग गहरी होने लगती है। तब रिश्ते भी धीरे धीरे सहज होने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है जब इंसान पीछे मुड़कर अपने पुराने दर्द को देखता है और उसे महसूस होता है कि वह दर्द कभी उसकी पूरी दुनिया था, लेकिन आज वह सिर्फ एक स्मृति है। और यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है, कुछ भी हमेशा वैसा नहीं रहता। न दर्द, न टूटन, न अकेलापन। समय, समझ और स्वीकार्यता धीरे धीरे मन को नया आकार दे देते हैं। धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ किसी को हमेशा के लिए पकड़कर रखना नहीं है, बल्कि हर अनुभव से खुद को थोड़ा और समझना है। कुछ रिश्ते हमारे जीवन में आते हैं और हमें प्रेम सिखाते हैं। कुछ रिश्ते हमें धैर्य सिखाते हैं। कुछ हमें हमारी कमजोरियां दिखाते हैं। और कुछ रिश्ते हमें यह सिखाते हैं कि खुद से प्रेम करना कितना जरूरी है। लेकिन जब इंसान हर बीते हुए रिश्ते को अपने दिल पर बोझ बनाकर रखता है, तब वह वर्तमान की रोशनी महसूस नहीं कर पाता। उसका मन हमेशा पीछे की तरफ खींचा रहता है। और जो मन पीछे अटका हो, वह आगे बढ़ते हुए जीवन को पूरी तरह कैसे देख पाएगा। पुरानी यादों का विसर्जन कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। यह एक शांत प्रक्रिया है। कभी कभी आप खुद को बहुत मजबूत महसूस करेंगे और कभी अचानक कोई छोटी सी बात फिर से आपको भावुक कर देगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप फिर वहीं लौट गए हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका मन अभी भी पूरी तरह ठीक होने की प्रक्रिया में है। हीलिंग सीधी रेखा नहीं होती, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन अगर इंसान लगातार खुद को समझता रहे, खुद पर कठोर होना बंद कर दे और अपने वर्तमान को महत्व देना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे अतीत की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान किसी पुराने गाने को सुनता है और टूटता नहीं, सिर्फ मुस्कुरा देता है। किसी पुरानी तस्वीर को देखकर उसके भीतर तूफान नहीं उठता, सिर्फ एक शांत सी याद आती है। किसी पुराने नाम को सुनकर दिल में घबराहट नहीं होती, सिर्फ एक हल्का सा एहसास होता है कि हाँ, यह भी कभी मेरी कहानी का हिस्सा था। और शायद यही असली विसर्जन है। भूल जाना नहीं, बल्कि शांति के साथ याद कर पाना। वर्तमान रिश्ते को जीने के लिए जरूरी है कि इंसान अपने दिल में जगह बनाए। अगर दिल पुरानी शिकायतों, पुराने डर और अधूरी बातों से भरा रहेगा, तो नया रिश्ता वहां सांस नहीं ले पाएगा। प्रेम को जगह चाहिए, विश्वास चाहिए, मानसिक उपस्थिति चाहिए। और यह सब तभी संभव होता है जब इंसान अपने भीतर की भीड़ को धीरे धीरे शांत करे। इसलिए कभी कभी सबसे बड़ा प्रेम किसी दूसरे को पाने में नहीं, बल्कि खुद को अतीत से मुक्त करने में होता है। जीवन हमेशा आगे बहता है। नदी कभी पीछे नहीं लौटती। अगर नदी हर मोड़ पर रुक जाए तो वह सड़ने लगेगी। उसी तरह इंसान का मन भी अगर हमेशा पुराने किनारों को पकड़े रहेगा, तो वह वर्तमान की ताजगी खो देगा। इसलिए कुछ यादों को सम्मान के साथ विदा करना जरूरी होता है। नफरत के साथ नहीं, शिकायत के साथ नहीं, बल्कि इस समझ के साथ कि उनका समय पूरा हो चुका है। हो सकता है कुछ लोग आपकी जिंदगी में हमेशा न रहें, लेकिन उनसे जुड़ी सीख हमेशा आपके भीतर रहेगी। हो सकता है कुछ रिश्ते अंत तक न चले हों, लेकिन उन्होंने आपको भावनाओं की गहराई जरूर सिखाई होगी। और शायद जीवन का उद्देश्य भी यही है, हर अनुभव से थोड़ा और परिपक्व होना, थोड़ा और शांत होना, और धीरे धीरे अपने भीतर उस जगह तक पहुंचना जहां मन कह सके,
जो चला गया उसे मैं सम्मान के साथ विदा करता हूँ, और जो आज मेरे पास है उसे पूरे दिल से जीना चाहता हूँ, क्योंकि अंत में इंसान को सबसे ज्यादा शांति तब मिलती है जब वह अतीत से लड़ना बंद कर देता है और वर्तमान को अपनाना शुरू कर देता है। दोस्तों, अगर आपके दिल में भी कोई पुरानी याद आज तक बोझ बनकर बैठी है, अगर आप भी किसी बीते हुए रिश्ते, दर्द या अधूरी बात को पकड़कर जी रहे हैं, तो याद रखिए, जीवन हमेशा आपको एक नया अवसर देता है। अतीत को मिटाना जरूरी नहीं, लेकिन उससे खुद को आजाद करना बहुत जरूरी है। जो लोग आपकी जिंदगी से चले गए, शायद उनका सफर वहीं तक था, लेकिन आपका जीवन अभी बाकी है। आपकी मुस्कान अभी बाकी है। आपके रिश्तों की खूबसूरती अभी बाकी है। इसलिए खुद को एक मौका दीजिए, आज को महसूस करने का, दिल से जीने का, और अपने रिश्तों में फिर से सच्चा प्रेम महसूस करने का। अगर इस वीडियो की बातें आपके दिल को छू गई हों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने अनुभव कमेंट में लिखें, और ऐसे ही गहरे और शांत विचारों के लिए हमारे चैनल डार्मिक वाइब्स 813 को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई शांति और जीवन की एक और सच्चाई के साथ। राधे राधे।